हिंदू धर्म में भगवान शिव को देवों के देव महादेव कहा जाता है। उनका स्वरूप जितना सरल दिखाई देता है उतना ही रहस्यमय भी है। जटाओं में विराजमान मां गंगा, मस्तक पर अर्धचंद्र, संपूर्ण शरीर पर भस्म, हाथ में त्रिशूल और गले में लिपटा हुआ एक विशाल नाग। ये दृश्य केवल भगवान शिव की पहचान नहीं है, बल्कि गहरे आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक भी है। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव का सबसे प्रिय नाग वासुकी है। इसी कारण भगवान शिव के गले में जो नाग दिखाई देता है उसे वासुकी नाग माना जाता है। लेकिन प्रश्न यह है कि भगवान शिव ने वासुकी नाग को अपने गले में स्थान क्यों दिया? इसका उत्तर हमें पुराणों में मिलता है। कहा जाता है कि भगवान शिव सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखते हैं, चाहे वो देवता हो, दानव हो, मनुष्य हो या फिर कोई विषैला सर्प। उनके लिए हर जीव भगवान की ही रचना है। यही कारण है कि जिस नाग से पूरी दुनिया भय खाती है उसे भगवान शिव अपने सबसे निकट स्थान पर रखते हैं। यह हमें सिखाता है ईश्वर किसी से भेदभाव नहीं करते। लेकिन भगवान शिव के गले में नाग होने का केवल यही कारण नहीं है। हिंदू दर्शन में नाग केवल एक जीव नहीं, बल्कि अनेक शक्तियों का प्रतीक माना गया है। सबसे पहले नाग भय का प्रतीक है। दुनिया का लगभग हर व्यक्ति सांप से डरता है, लेकिन भगवान शिव उसी भय को अपने गले में धारण करते हैं। इसका अर्थ है जो व्यक्ति अपने भय पर विजय प्राप्त कर लेता है वही जीवन का वास्तविक स्वामी बनता है। दूसरा, नाग अहंकार और क्रोध का भी प्रतीक माना जाता है। जिस प्रकार सांप बिना कारण किसी पर हमला नहीं करता, लेकिन क्रोधित होने पर अत्यंत घातक हो सकता है, उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार भी उसके जीवन को नष्ट कर सकता है। भगवान शिव हमें यह शिक्षा देते हैं कि क्रोध और अहंकार को समाप्त मत करो, उन्हें अपने नियंत्रण में रखो। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर लेता है वही सच्चा योगी कहलाता है। तीसरा, योग शास्त्रों में नाग को कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक माना गया है। कहा जाता है कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर एक दिव्य ऊर्जा सोई हुई रहती है। जब साधना, ध्यान और योग के माध्यम से यह ऊर्जा जागृत होती है तो मनुष्य आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। भगवान शिव स्वयं आदि योगी है, इसलिए उनके गले का नाग यह संदेश देता है कि जो अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लेता है उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। लेकिन भगवान शिव और नागों का सबसे बड़ा संबंध अभी बाकी है। क्या आप जानते हैं कि समुद्र मंथन के समय वासुकी नाग ने ऐसी कौन सी भूमिका निभाई थी जिसके कारण भगवान शिव ने उन्हें अपने गले का आभूषण बना लिया? और आखिर हलाहल विष पीने के बाद भगवान शिव को नीलकंठ क्यों कहा गया? इन सभी रहस्यों का खुलासा हम करेंगे इस वीडियो के दूसरे भाग में। तो देखना ना भूले इस वीडियो का दूसरा भाग।